सीन के शुरू में हम एक पोर्ट देखते हैं जिसका नाम किंगपिन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। साइमन ने ये पोर्ट अपनी कंपनी के नाम पर 99 साल के लिए गवर्नमेंट से लीज पर लिया है। इस पोर्ट में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। उन सबको ठीक से चेक करके और उनके फ़ोन बाहर रखवा कर उन्हें अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि अंदर इल्लीगल गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और लग्जरी वॉचेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज़्यादा इनकम लग्जरी वॉचेस से होता है। जब भी कोई नया वर्कर काम करने आता है तो पहले उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब तक एक आदमी ये सब कहानी सुना रहा था। वो असल में एक अंडरकवर पुलिस वाला है जो साइमन के लिए काम करता है और अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाहर पुलिस को बताता है। वो ये भी बताता है कि उस पोर्ट में दयाल नाम का एक आदमी है। साइमन के बाद पोर्ट का बॉस यही दयाल है। बिजनेस के बीच में अगर कोई भी रुकावट डालता है तो दयाल उसे खत्म कर देता है। उसके बाद हमें साइमन का बेटा अर्जुन दिखाई देता है। साइमन का बेटा अर्जुन एक कस्टम्स ऑफिसर है, लेकिन अर्जुन को अपने बाप के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी अगर कभी किसी सरकारी मदद की जरूरत पड़ती है तो अर्जुन मदद कर देता है। उसके बाद वो पुलिस ये भी बताता है कि साइमन सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह से ऊपर नहीं गया, उसके इतना बड़ा बनने के पीछे कोई और ही वजह है, और उन सब राजों को जानने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसना पड़ेगा। इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो पुलिस वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पोर्ट पर चला आता है। वहां अर्जुन आकर दयाल को ढूंढने लगता है। दयाल को पाने के बाद वो उससे कुछ कहता है। अर्जुन की बात सुनने के बाद दयाल वहां से उठ जाता है और माइक लेकर कूली नंबर 837 को बुलाने लगता है। वो कूली और कोई नहीं बल्कि वही अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। इसका मतलब दयाल को पुलिस इन्फॉर्मर के बारे में पता चल गया है। उसके बाद दयाल उस पुलिस वाले को खत्म कर देता है। वो बाकी वर्कर से कहता है कि यहाँ इस पुलिस वाले की तरह एक और पुलिस ऑफिसर छुपा हुआ है। अगर कोई भी वर्कर उस पुलिस वाले को ढूंढ निकालता है तो वो उसे 2 करोड़ रुपये देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक मैंशन दिखाया जाता है जिसका नाम देवा मैंशन है। उस मैंशन में बहुत सारे लोग रहते हैं। उस दिन वहाँ मैंशन डे था, इसलिए सब पार्टी करना चाहते थे और साथ में ड्रिंक्स भी करना चाहते थे, लेकिन ये बात मैंशन के मालिक को बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हो रहा था। फिर हम देवा को देखते हैं जो कि इस मैंशन का मालिक है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर में देवा मान जाता है। वो सबसे कहता है कि एक बड़े पतीले में सारी ड्रिंक्स एक साथ मिलाएं ताकि सब मिलकर पी सकें। लेकिन जब पीने का वक्त आता है तभी वो उस बड़े पतीले को ऊपर से नीचे फेंक देता है, क्योंकि असल में वो किसी को भी ड्रिंक्स पीने नहीं देगा। इस तरह सारा दिन पार्टी होते होते रात हो जाता है और उनकी पार्टी खत्म हो जाता है। लेकिन उसी वक्त एक बंदा आकर देवा को बताता है कि राजशेखर नाम के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। राजशेखर देवा का दोस्त था। अगले दिन देवा उस राजशेखर के घर जाता है। वहां हमें राजशेखर की बेटी भी दिखाई देती है। राजशेखर की 3 बेटियां थीं, लेकिन देवा राजशेखर को देखने आया था। ये देखकर राजशेखर की बेटी उस पर गुस्सा हो जाती है और देवा को बाहर चले जाने के लिए बोलती है। देवा बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और बाहर उदास होकर बैठा रहता है। अगले दिन से ही देवा राजशेखर के बारे में पता लगाने निकल पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि राजशेखर सुसाइड करने वाला बंदा नहीं था, इसलिए उसे शक हो रहा था और वो अलग अलग जगहों से खबर निकालने लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम राजशेखर की बड़ी बेटी प्रीति को देखते हैं। वो पैसे लेकर एक कॉलेज में आई थी क्योंकि फीस जमा न करने की वजह से उसकी छोटी बहन को एग्जाम का हॉल टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन वहां मौजूद आदमी बताता है कि उसकी बहन की सारी फीस एक बंदा आकर जमा कर गया है। जब लड़की जानना चाहती है कि फीस किसने भरी तो वो आदमी बताता है कि वो उसके पापा का दोस्त था। ये सुनकर लड़की गुस्सा हो जाती है और बाहर आकर वो फिर से देवा के साथ झगड़ा करने लगती है। तभी एक और आदमी वहां आता है और लड़की को बताता है कि असल में पैसे उसने दिए थे। उसके पापा ने एक वक्त पर उसकी मदद की थी, इसलिए आज वो उस लड़की की मदद कर रहा है। लेकिन असल में वो आदमी भी देवा का ही बंदा था। उसके बाद देवा लड़की से कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। बाहर आकर वो प्रीति से उसके पापा की ऑटोप्सी रिपोर्ट की कॉपी मांगता है। फिर देवा एक और कॉपी निकालकर उस लड़की को दिखाता है कि कैसे 2 जगह अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं। वो और भी बताता है कि उसके पापा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उन्हें किसी ने मारा है। ये सब बोलकर देवा वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बार में ले जाया जाता है। वहां वो लोग एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे। शुरू में वो आदमी कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में सब बताता है। वो आदमी उन्हें एक और जगह लेकर आता है और बताता है कि ये राजशेखर का ऑफिस था। इसके बाद कहानी 5 साल पीछे चला जाता है और हम राजशेखर को देखते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉर्टेज होने की वजह से बाहर से कुछ आइटम्स इंपोर्ट करना पड़ता है। वो चीज़ असल में एक इलेक्ट्रिक चेयर था जिसके जरिए बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर धूल की तरह किया जा सकता है। जब वो इस चेयर का ट्रायल करके दिखा रहा था
तब गवर्नमेंट के लोगों ने कहा कि अगर ये चेयर किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो वो और भी बुरा होगा, इसलिए वो उस चेयर को जब्त करके ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साइमन को देखते हैं। वह अपना बिजनेस करते करते बहुत ऊपर उठ रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो असल में किस चीज का बिजनेस कर रहा था, इसलिए उसके दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया। साइमन किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब होता है। उस दिन लड़ाई झगड़े की वजह से 22 लोग मारे गए थे। ये खबर किसी ने पुलिस को दे दी। साइमन पकड़ा न जाए इसलिए उसे उन 22 बॉडीज को ठिकाने लगाना था, लेकिन साइमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी साइमन का बेटा अर्जुन वहां आ जाता है। वो साइमन को बताता है कि कस्टम्स क्लियरेंस के लिए उसने एक बार एक आदमी की मदद की थी। उस आदमी ने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाया था। इसका मतलब अर्जुन राजशेखर के बारे में बात कर रहा था। अगर साइमन वो चेयर अपने पास ला सकता है तो वो बहुत आसानी से उन बॉडीज को डिस्पोज कर पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और साइमन राजशेखर के साथ बात करता है। शुरू में राजशेखर काम करने से मना कर देता है, लेकिन जब साइमन उन्हें धमकी देता है तो वो राजी हो जाते हैं। इसके बाद राजशेखर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और बॉडीज को डिस्पोज कर देता है। साइमन राजशेखर को पैसे दे देता है और कहता है कि अगर उन्हें ठीक से रहना है तो साइमन जो बोलेगा उन्हें वही सुनना पड़ेगा। तभी से राजशेखर डर के मारे साइमन के लिए काम करने लगता है और बॉडीज डिस्पोज करता रहता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में वापस आ जाता है और हम दयाल को देखते हैं। दयाल ने किसी को मारा था जिसकी बॉडी पुलिस को मिल गई थी। अगर पुलिस को और बॉडीज मिल जाती हैं तो उसके लिए और मुसीबत हो सकती है। दयाल को जो बंदा ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो उसे ये भी कहता है कि पहले जिस तरह बॉडीज डिस्पोज की जाती थी अब भी वैसे ही डिस्पोज करनी चाहिए। लेकिन राजशेखर तो मर गया, इसलिए दयाल टेंशन में पड़ जाता है। मगर तभी दयाल को याद आता है कि राजशेखर की बेटी भी थी। तब वो राजशेखर की बेटी को उठाकर लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उस चेयर को ऑपरेट करना जानती थी। इसके बाद दयाल के लोग राजशेखर की बेटी प्रीति को ढूंढते हुए एक गर्ल्स हॉस्टल पहुंचते हैं। लेकिन तभी देवा वहां आ जाता है और सबके साथ मारपीट शुरू कर देता है। देवा उनसे पूछता है कि वो प्रीति को क्यों उठाने आए थे। तब वो बंदा बताता है कि उस इलेक्ट्रिक चेयर को ऑपरेट करने के लिए उन्हें प्रीति की जरूरत है। देवा उन्हें बताता है कि वो इलेक्ट्रिक चेयर वो खुद भी चला सकता है और वो उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। असल में देवा का मकसद दयाल तक पहुंचना था ताकि वो राजशेखर के मर्डर का पता लगा सके। देवा दयाल से मिलकर कहता है कि वो राजशेखर का आदमी है और उसे वो चेयर ऑपरेट करना आता है। इसके बाद दयाल उन्हें लेकर मशीन के पास पहुंचता है, लेकिन जब चेयर ऑपरेट करने का वक्त आता है तो उन दोनों में से कोई भी असल में मशीन चलाना नहीं जानता था। फिर भी वो किसी तरह मशीन को चालू करने की कोशिश करते हैं। शुरू में तो मशीन काम नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चल पड़ती है और काम करने लगती है। इसके बाद से वो लोग दयाल के लिए बॉडीज डिस्पोज करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ देवा छुप छुप कर वहां की जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तभी देवा को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में पता चलता है। एक बार जब वो बॉडी डिस्पोज करने गया तो उसने देखा कि उस बॉडी का सीना कटा हुआ था। ये देखकर देवा थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद दयाल के पास एक फोन आता है जिसमें वो इन्फॉर्मर के बारे में बताता है। फिर अर्जुन भी वहां आकर उस इन्फॉर्मर के बारे में बताता है। दयाल उस इन्फॉर्मर को ढूंढ निकालता है। तभी साइमन वहां पहुंच जाता है। जैसे ही साइमन उस आदमी को मारने वाला था वैसे ही सीन शिफ्ट हो जाता है। प्रीति और देवा आपस में बात कर रहे थे। देवा उसे बोलता है कि उन लोगों ने राजशेखर को नहीं मारा, क्योंकि बॉडीज डिस्पोज करने के लिए उन्हें राजशेखर की जरूरत थी। तभी देवा के पास एक फोन कॉल आता है और वो वहां से निकल जाता है। साइमन ने उन्हें बुलाया था। इसके बाद साइमन उनके साथ बात करने लगता है। उसने देवा को सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो बॉडी डिस्पोज कर सके, लेकिन जिस बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कहा गया था उसे देखकर देवा काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन दोबारा फ्लैशबैक में चला जाता है और हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां साइमन उस इन्फॉर्मर को मारने वाला था। साइमन उस आदमी को मारने के बजाय दयाल को मारता है। तब साइमन सबको बताता है कि दयाल ही असल में पुलिस इन्फॉर्मर है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं और साइमन की तरफ देखने लगते हैं। साइमन उनसे कहता है कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि जो इन्फॉर्मर को पकड़ता उसे 2 करोड़ मिलने वाले थे, तो अब उन पैसों का क्या होगा। इसके बाद साइमन वो बोर्ड दिखाता है और बोलता है कि जो सबसे पहले उस बोर्ड को पकड़ेगा पैसा उसी को मिलेगा। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों में भाग दौड़ मच जाती है और हर कोई बोर्ड की तरफ जाने लगता है और आखिर में एक शख्स उस बोर्ड को हासिल कर लेता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। देवा दयाल की बॉडी देखकर हैरान रह जाता है। तब साइमन उससे कहता है कि दयाल की बॉडी को कमिश्नर ऑफिस के पास वाले ग्रेवयार्ड के अंदर रख दे, ताकि बाकी पुलिस वाले देखकर समझ जाएं कि इन्फॉर्मर के साथ क्या होता है। ग्रेवयार्ड जाने के बाद वो लोग दयाल की बॉडी को मिट्टी में दबा देते हैं। जब वो लोग उस जगह से जाने लगते हैं तभी अचानक वो देखते हैं कि दयाल मिट्टी से उठ जाता है।
मतलब दयाल असल में मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। फिर देवा कॉल करके बताता है कि दयाल मरा नहीं है। तब वो बंदा दयाल को बचाए रखने के लिए बोलता है, क्योंकि दयाल बहुत सारे पैसों का हिसाब जानता था, इसलिए वो पहले दयाल से उन सारे इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे और फिर उसे मार देंगे। जब फोन पर ये सब बातें हो रही थी, तभी कोई दूसरा उनकी बातें सुन लेता है और साइमन को सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ दयाल बोलता है कि वो एक पुलिस वाला है। वो खुद को बचाने के लिए रोने लगता है। प्रीति भी देवा से कहने लगती है कि उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लोग उसे मारना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ साइमन देवा को फोन करता है और दयाल को जान से मारने के लिए बोलता है। साइमन ये भी बोलता है कि अगर देवा उसकी बात मान ले तो साइमन भी बदले में देवा के लिए कुछ करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो देवा पर बहुत गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि उसने दयाल को क्यों मार डाला। उनका कहना था कि दयाल के पास बहुत सारे पैसों का हिसाब था। तब देवा बोलता है कि दयाल चिल्ला चिल्ला कर भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने दयाल को खत्म कर दिया। फिर वो लोग देवा को साइमन के पास लेकर आते हैं। वहां साइमन और देवा आपस में बात करते हैं। साइमन देवा से कहता है, मैंने कहा था ना कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। फिर साइमन देवा को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें ये दिखता है कि राजशेखर का मर्डर कोई और नहीं बल्कि खुद दयाल ही किया था। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि देवा ने असल में दयाल को मारा नहीं था। उसने दयाल को एक ट्रेन में छोड़ा था ताकि वो वहां से निकल सके, और दयाल की हालत काफी खराब थी, इसलिए प्रीति भी उसकी देखभाल के लिए उसके साथ ट्रेन में थी। सीसीटीवी देखने के बाद देवा की हालत खराब हो जाती है। फिर साइमन बोलता है कि वो जानता है देवा राजशेखर का दोस्त है। इसके बाद देवा सबसे पूछता है कि मरने से पहले राजशेखर ने दयाल के कान में कुछ कहा था, और वो सबको बोलता है कि क्या कोई इस बारे में कुछ जानता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था। इसके बाद देवा के पास एक फोन आता है। दयाल ने उसे फोन किया था। दयाल ने प्रीति को बंदी बनाकर रखा हुआ है। दयाल उसे धमकी देता है कि अगर उसने सबको ये बता दिया कि देवा ने दयाल को नहीं मारा है तो देवा मारा जाएगा। फिर देवा दयाल से पूछता है कि मरने से पहले राजशेखर ने उसके कान में क्या कहा था। दयाल बता देता है कि राजशेखर ने मरने से पहले उसके कान में पावर हाउस बोला था। फिर दयाल पूछता है कि राजशेखर और देवा के बीच इस पावर हाउस का मतलब क्या है, लेकिन देवा कोई जवाब दिए बिना ही फोन रख देता है। इसके बाद सीन 30 साल पहले चला जाता है और हम देखते हैं कि राजशेखर और देवा एक साथ हैं। देवा एक शराब पी रहा था जिसका नाम पावर हाउस था। राजशेखर की बहन देवा की बीवी थी। तब राजशेखर उससे कहता है कि या तो वो उसकी बहन को चुन ले या फिर शराब को। ये सुनने के बाद देवा शराब की बोतल फेंक देता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। साइमन देवा से पूछता है कि वो कौन से ब्रांड का शराब पिएगा। देवा दिखाता है कि वो पावर हाउस ब्रांड का शराब पिएगा। जब देवा शराब पी रहा था तभी वो बंदा आकर देवा से कहता है कि जिस जगह उसने दयाल को मिट्टी के नीचे दबाया था वो उस जगह को खोद कर देखेगा। इसके बाद वो उन दोनों को एक ही जगह जिंदा दफना देगा। ये सुनने के बाद देवा उस आदमी को मारने लगता है। सब लोग हैरान होकर देखने लगते हैं। तब देवा बोलता है कि दयाल जिंदा है। ये बात इस बंदे ने पहले ही जान ली थी, लेकिन इसने साइमन को कुछ भी बताने से मना किया था। तब देवा कहता है कि साइमन के लिए यह एक बुरा आदमी था, इसलिए देवा ने इसे मार डाला। इसके बाद दयाल देवा को फिर से फोन करता है और वो कहता है कि जिस राजशेखर को उसने मारा था उसकी बेटी भी अब उसके पास है। वो कहता है कि बाकी सब की नज़र में तो वो मर चुका है, इसलिए अब वो अपने सारे काम देवा से करवाना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और तब की कहानी दिखाई जाती है जब राजशेखर जिंदा था। वो वेयरहाउस में कोई जानकारी ढूंढ रहा था। तभी दयाल वहां आता है और उससे मारने लगता है। उस वक्त दयाल और राजशेखर के बीच बातचीत होती है। राजशेखर कहता है कि अगर दयाल ने उसे मार दिया तो उसका दोस्त यानी देवा सबको खत्म कर देगा। इसके बाद दयाल राजशेखर को मारना शुरू कर देता है। दयाल अब ये सारी कहानी प्रीति को सुना रहा होता है और ये सब सुनकर प्रीति रोना शुरू कर देती है। इसके बाद दयाल फोन करके देवा को काम करने के लिए बोलता है। देवा भी दयाल की बात मानकर निकल पड़ता है। तभी एक बच्चा आकर देवा को कुछ देता है और उसे एक जगह लेकर आता है। वो एक पब्लिक टॉयलेट था, लेकिन उस टॉयलेट के पीछे एक सीक्रेट रूम था जहां दयाल ने अपना माल छुपा कर रखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जुन को देखते हैं। वो एक लड़की के साथ बात कर रहा है। ये लड़की भी उसके साथ ही काम करती है। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अर्जुन ये बात अपने बाप साइमन को बताने से डर रहा था। तब अर्जुन बोलता है कि वो जानता है उसके पापा शायद एक आदमी की बात सुनेंगे। अर्जुन उस आदमी के साथ बात करके देखेगा। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और देवा दयाल के कहे अनुसार काम करता है। काम करते करते वो साइमन के ऑफिस चला जाता है एक चाबी लेने के लिए। तभी अर्जुन वहां आ जाता है। देवा बोलता है कि वो साइमन के लिए कुछ लेने आया है। तब अर्जुन बोलता है कि वो उसके साथ कुछ बात करना चाहता है। मतलब अर्जुन ने जो कहा था कि वो एक आदमी से बात करके देखेगा, वो देवा ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि दयाल के कहे अनुसार देवा एक जगह पर पहुंचता है।
वहाँ वो देखता है कि पहले से ही और भी लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों को एक इन्फॉर्मर मिल गया है। जब वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तब एक आदमी देवा से पूछता है कि देवा को वॉल्ट का पासवर्ड कैसे पता चला। वो देवा को शक करने लगता है। इसके बाद ही उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और देवा एक एक करके सबको मारने लगता है। उसके बाद देवा जाकर उस आदमी को बचाता है। तब वो बताता है कि देवा के पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो असल में क्लाइंट के डिटेल्स हैं। तब हमें साइमन के सबसे बड़े बिजनेस के बारे में पता चलता है। असल में साइमन ये सब गोल्ड और वॉच का बिजनेस सिर्फ दिखाने के लिए करता था, लेकिन उसका असली बिजनेस हार्ट ट्रैफिकिंग था। तब वो और बताता है कि ये सारे हार्ट असल में पोर्ट के कुली लोगों के हार्ट थे। काम की शुरुआत में सभी कुली लोगों का मेडिकल टेस्ट किया जाता था, फिर जरूरत पड़ने पर उनके हार्ट निकाल लिए जाते थे। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बीच देवा देख लेता है कि वहाँ प्रीति का नाम भी था। उसके बाद देवा दयाल के कहे अनुसार वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ रख कर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि देवा एक आदमी के साथ बात कर रहा है। देवा असल में दयाल के बारे में पता लगाने के लिए लोग लगाए हुआ था। तब वो आदमी बोलता है कि दयाल असल में एक पुलिस कांस्टेबल था, पुलिस ने उसे एक इन्फॉर्मर बनाकर उस जगह भेजा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि देवा अर्जुन को लेकर कहीं जा रहा था। तभी दयाल देवा को फोन करके अर्जुन को मारने के लिए बोलता है, लेकिन देवा राजी नहीं होता, मगर दयाल उसे धमकी देकर फोन रख देता है। इसके बाद देवा अर्जुन को मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन तभी हमें दिखने मिलता है कि देवा असल में अर्जुन को मारने के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के पास उसे लेकर आया था। ये सब एक आदमी फोन करके साइमन को बता देता है और साइमन अर्जुन को फोन करता है। तब अर्जुन बोलता है कि वो अपने फ्रेंड की पार्टी में है और ये बोलकर फोन रख देता है। तब साइमन अपने आदमी को बोलता है कि अर्जुन के ऊपर नजर रखे। अगले दिन दयाल देवा को फोन करके बोलता है कि उसने अर्जुन को मारने के लिए बोला था, लेकिन देवा ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए दयाल उसे डराने लगता है। तब देवा दयाल को उसके असली नाम से बुलाता है। वो दयाल से कहता है कि वो वॉल्ट चेक करे। तब दयाल अपने लोगों को फोन करके वॉल्ट चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन उसके लोग देखते हैं कि पूरा वॉल्ट खाली हो चुका था। इसके बाद देवा दयाल को और भी ज्यादा हैरान कर देता है। अर्जुन असल में जिससे प्यार करता था वो दयाल की बीवी थी। उस वक्त अर्जुन के साथ सिर्फ वही लड़की थी, इसलिए देवा ने अर्जुन को छोड़ दिया है। ये बात दयाल को उस लड़की ने ही बताई थी। देवा ये भी बोलता है कि अगर दयाल प्रीति को नहीं छोड़ेगा तो देवा उस लड़की मतलब दयाल की बीवी को मार देगा। ये सुनने के बाद दयाल प्रीति को छोड़ देता है। फिर प्रीति वहां से चली आती है। इसके बाद मेंशन से एक आदमी फोन करके देवा को बताता है कि कुछ लोग उनके मेंशन में रहने के लिए आए हैं। वो ये भी बताता है कि शायद ये लोग देवा को ढूंढने के लिए ही वहां आए हैं। देवा उन लोगों को कमरा देने के लिए बोलता है। इसके बाद देवा वहां से निकल पड़ता है। जब वो निकलने वाला होता है तब ये आदमी देवा से पूछता है कि क्या उसका कूली नंबर 5821 था। वो ये भी पूछता है कि क्या किसी ने देवा को फोन करके उसका कूली नंबर जानने की कोशिश की थी, लेकिन देवा जवाब देता है कि किसी ने उसे फोन नहीं किया। तब वो आदमी बताता है कि जब कोई उसे कॉल करके उसका कूली नंबर बोलेगा वही देवा का बच्चा होगा। तब देवा जानना चाहता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। तब वो बोलता है कि राजशेखर जानता था कि उसके इन कामों की वजह से सामने कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए वो देवा से मिलने मेंशन गया था लेकिन मिल नहीं पाया। ये कूली नंबर वाली बात राजशेखर ने ही उसे बताई थी। ये सब सुनने के बाद देवा वहां से चला जाता है, लेकिन वहां अर्जुन उस लड़की के पास जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अर्जुन उस लड़की के लॉक भी खुलवा देता है। उसे लग रहा था कि लड़की उससे प्यार करती है, लेकिन तभी हमें उस लड़की का असली रूप दिखने मिलता है। वो एक एक करके सबको मारने लगती है और वहां से निकल जाती है। तब हमें और भी पता चलता है कि दयाल और वो लड़की दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों ही पुलिस कांस्टेबल थे। इसके बाद दयाल प्रीति को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो उन्हें ढूंढ निकालता है। फिर दयाल उनके साथ लड़ाई करने लगता है। प्रीति किसी तरह उस जगह से भागने में कामयाब होती है और एक ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन दयाल वहां भी हाजिर हो जाता है। दूसरी तरफ देवा मेंशन में आ जाता है और जो लोग उसे मारने के लिए आए थे वो उनके साथ लड़ाई करने लगता है। ट्रेन के अंदर प्रीति दयाल से बचने के लिए भागती रहती है। उसी वक्त प्रीति को अपनी पुरानी कहानी याद आती है। तब हमें दिखता है कि प्रीति के पापा ने उससे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए और प्रीति कभी मुसीबत में फंस जाए तो वो उस नंबर पर कॉल करे और कूली नंबर बता दे। तभी प्रीति उस नंबर पर कॉल करती है और कूली नंबर बता देती है। देवा कॉल रिसीव करने के बाद समझ जाता है कि वो प्रीति थी। इसका मतलब प्रीति असल में देवा की बेटी थी। इसके बाद लड़ाई करते करते दयाल ट्रेन से गिर जाता है। वो एक गाड़ी में बैठकर साइमन को फोन करता है। फिर वो साइमन को बताता है कि देवा असल में एक इन्फॉर्मर है और दयाल के ऊपर देवा का हाथ है, यानी देवा के कहे अनुसार ही दयाल को चलना पड़ता है। वो ये भी बताता है कि देवा ने साइमन के क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं। ये सब बोलने के बाद वो साइमन के बेटे अर्जुन को दिखाता है और कहता है कि अगर दयाल ने देवा की बात नहीं मानी तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। ये बोलकर वो अर्जुन को मार देता है और फोन काट देता है।
दूसरी तरफ देवा को मारने के लिए और भी लोग आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी देवा से कहता है कि उसने देवा के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। देवा असल में एक कूली था और उसके जैसे और भी 18 कूली उस मेंशन में मौजूद हैं। इसके बाद देवा उन सब कूलीज को सिग्नल देता है और वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। तब देवा जवाब देता है कि वो 18 नहीं बल्कि 19 कूली हैं और साथ ही साथ 19 नंबर कूली की एंट्री होती है। फिर उन सबके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। प्रीति ट्रेन से उतरकर किसी से फोन मांगती है। तभी दयाल की बीवी वहां पहुंच जाती है और बोलती है कि उसे देवा सर ने भेजा है। ये बोलकर वो प्रीति को अपने साथ ले जाती है, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद उन्हें बताया जाता है कि लोकेशन चेंज हो गया है। ये बोलकर वो लोग किसी और रास्ते निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है और साइमन के पास चला जाता है। असल में उन दोनों को ही साइमन लेकर आता है। फिर साइमन उस लड़की को फोन देकर दयाल को कॉल करने के लिए बोलता है। तब वो लड़की बोलती है कि वो कुछ नहीं जानती, दयाल ने उसे जैसा बोला था उसने बस वैसा ही किया। दूसरी तरफ दयाल बोलता है कि उसने देवा के कहने पर साइमन के बेटे अर्जुन को मार दिया है। इसके बाद वो लड़की साइमन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन खुद को बचा लेता है और पलटकर उस लड़की को मार देता है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं कि देवा पोर्ट की तरफ जा रहा है। वो पोर्ट पर पहुंचकर सीधे साइमन के पास जाता है। तब साइमन बोलता है कि अगर देवा ने साइमन की बात मानकर पहले ही दयाल को मार दिया होता तो आज साइमन का बेटा अर्जुन जिंदा होता। साइमन गुस्से में प्रीति को ऑपरेशन थिएटर में भेज देता है। वो अपने आदमी को वॉकी टॉकी लेकर तैयार रहने को बोलता है ताकि जैसे ही साइमन ऑर्डर दे वो लोग प्रीति का हार्ट निकालकर उसे खत्म कर दे। इसके बाद देवा अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात राजशेखर से हुआ था। फिर वो साइमन को एक पुरानी कहानी सुनाता है। देवा बोलता है कि जब वो कूली का काम करता था तब उनके बॉस ने उन्हें सामान लोडिंग और अनलोडिंग का काम दिया था, लेकिन असल में उस सामान में ड्रग्स थे। देवा के साथ बाकी कूली भी पकड़े गए, लेकिन उनके बॉस बोलता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। किसी तरह देवा और बाकी लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद देवा उस बॉस को मार देता है और वो बॉस कोई और नहीं बल्कि साइमन का बाप था। इसका मतलब देवा ने साइमन के बाप को भी मारा था। देवा और भी बताता है कि प्रीति असल में राजशेखर की बेटी नहीं है बल्कि वो देवा की अपनी बेटी है। इसके बाद देवा और साइमन के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। फिर साइमन अपने वॉकी टॉकी से उस लड़की को भी मारने के लिए बोलता है, लेकिन वहां देवा के लोग सबको मारकर उस लड़की को बचा लेते हैं। इसके बाद देवा भी साइमन को मार देता है और साइमन के शिप को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है और एक दूसरा गैंग अचानक वहां पहुंचकर उन सबको घेर लेता है। वो लोग देवा और बाकी सबको लेकर एक दूसरी जगह पर चले आते हैं। वहां हमें एक और नया बॉस देखने को मिलता है। वो बॉस धीरे धीरे देवा की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो देवा को मारने वाला था वो अचानक रुक जाता है। तब हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाई देते हैं। वो वक्त जब सारे कूली अपने बॉस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उन फ्लैशबैक में ये भी दिखता है कि देवा ने साइमन के बाप को किस तरह मारा था। उस वक्त साइमन के बाप के साथ ये भी काम करता था। जब देवा ने उस बॉस को मारा तब इसका छोटा बेटा भी वहां मौजूद था और उसने देवा को ये सब करते हुए देखा था। इतने सालों बाद आज वो लड़का जो अब खुद एक बॉस बन चुका है और देवा फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वो लड़का जिसने बचपन में देवा को देखा था अब बड़ा हो चुका है और उसने देवा को पहचान लिया है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और वो नया बॉस देवा को ऑफर देता है कि देवा उसके लिए काम करे, लेकिन देवा सीधा उस नए बॉस के बाप के पास चला जाता है। देवा वहां जाकर उसे सख्त चेतावनी देता है कि इस बार पुलिस को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जैसे पिछली बार हुआ था। देवा साफ बोलता है कि अगर इस बार मजदूरों के साथ कुछ गलत हुआ तो अंजाम बुरा होगा। सबसे आखिर में वो लोग दयाल को भी पकड़ कर ले आते हैं और देवा दयाल को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सब लड़कियां एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। वहां प्रीति देवा से पूछती है कि उसका कूली नंबर क्या था, लेकिन देवा उसे अपना असली कूली नंबर बताने के बजाय कोई दूसरा नंबर बोल देता है। देवा अपनी असली पहचान और अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद देवा वहां से चुपचाप निकल जाता है और इसी तरह कूली मूवी खत्म होती है।